हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएसआर कॉम्पिटिटिव मैथ। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपकमिंग एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि सीजीएल 2021 टीयर 1 की हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे मैथ की, जिसमें शिफ्ट बाय शिफ्ट में सारा ही करवा दिया हूँ। लगभग आप प्लेलिस्ट जाके चेक करोगे तो जब तक आप यह वीडियो देख रहे होगे तब तक आपको सारा सॉल्यूशन आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, आज हम लोग कर रहे हैं 12 अप्रैल की शिफ्ट आपकी सेकेंड है, ये सेकेंड शिफ्ट में करवा रहा हूँ और इसके साथ ही आपकी सारी वीडियो एक बाय एक करके आपको मिलते चली जाएगी। ठीक है, चलो चैनल पे न्यू है देन सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये आपकी लिस्ट है कब कब एग्जाम हुई थी सीजीएल 2020 टीयर 1 की, जिसमें हमने ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये हमने कंप्लीट कर लिया, ये भी कंप्लीट कर लिया और अभी हम लोग ये 12 अप्रैल की शिफ्ट 2 करेंगे। ठीक है, आपकी डेट दी गई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे क्वेश्चन के साथ। चलिए फटाफट सॉल्व करते हुए चलेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन देखेंगे, आपसे कितने क्वेश्चन हो पाए कमेंट करके आप बता सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पहला मिल जाए तो मजा ही की बात है। क्या दिया गया देखिए, पहले ब्रैकेट दिखेगा तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर भी आपको ब्रैकेट और ऑफ दिख रहा है, तो सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे बताइए। ब्रैकेट सॉल्व करें तो अब ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट कहाँ दिखा आपको, यहाँ दिख गया। तो 12 में से 9 गया तो 3 बच गया। 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा और यहाँ पे आपको 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, माइनस का 5 बाहर में आके प्लस का 5 हो जाएगा, तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये आपका 50 हो गया। 50 के बाद देखेंगे तो यहाँ पे गुना का साइन लगा है, यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा, तो पहले डिवाइड करेंगे हम लोग। पहले डिवाइड करेंगे तो 25 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, 2 मिल गया। ठीक है, तो कहने मतलब यहाँ से इधर जितना भी कुछ भी दिया गया वो सब केवल 2 लिखा गया है, काम खत्म। अब देखेंगे यहाँ डिवाइड है, डिवाइड से पहले ऑफ लग गया है, तो पहले ऑफ का इस्तेमाल करते हुए 5 दूनी 10, 40/10 करेंगे तो आ जाएगा 4, और फिर मल्टीप्लाई का साइन को यूज करेंगे तो 4 दूनी 8। क्वेश्चन हो गया खत्म। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, ये क्वेश्चन में काफ़ी समय आपको लग सकता है, हो सकता है पहली बार में समझ में भी ना आए कि इसमें करना क्या है। देखिए डीआई का एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, इसमें क्या क्या करना है। देखिए बोला गया कि 350 बच्चे थे और एक मैथ का एग्जाम लिया गया, टेस्ट लिया गया, जिसमें कि मैक्सिमम मार्क्स 200 थे और आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द क्लास एवरेज अप टू डेसिमल, क्योंकि डेसिमल में आंसर आने वाला है, ऑफ मैथमेटिक्स टेस्ट। मतलब ये जो क्लास में टेस्ट करवाया गया था इसमें एवरेज में कितने बच्चों ने स्कोर किया ये आपको बताना है पूरे क्लास का। तो इसमें पहले आपको समझना पड़ेगा इसमें करना क्या है। देखिए इसमें करना क्या है, ये क्या दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया गया है, कितने छात्रों ने भाग लिया और ये आपको नंबर मिला। इधर दिया गया है कितने नंबर उन्हें मिले, ये चीज़ें यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या, सबसे पहले कि आपको जो नीचे सीरी दी गई है, ये मतलब 20 से 40 मिला, 40 से 50 मिला, 60 मिला, तो आपको उसका एवरेज निकालना है। मतलब देखिए यहाँ 20 से 40 का एवरेज कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, तो 30 को फिर आपको इससे गुना करना है, तो 30 को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको 40 और 20 के बीच में क्या आता है, 50 आता है, तो 50 को गुना करना है आपको 18 से, तो आपको पता है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 900। इसी प्रकार 60 और 70 का 80 का एवरेज कितना होता है, 70 होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 50, यहाँ 90, तो 70 को आपको गुना करना है 32 से। 70 गुने 32 मतलब 7 1 21 22 2240 हो जाएगा। इसका एवरेज आपको दिया गया है 90 और 90 को गुना करने बोला गया है 45 से, तो ये हो जाएगा 9 जगह 36 4050 हो जाएगा। फिर 100 और 120 का एवरेज होता है 110, 110 को गुना करेंगे 60 से तो हो जाएगा 6600। यहाँ तक कोई दिक्कत, बस थोड़ा कैलकुलेटिव था ये और कुछ नहीं था। 120 और 140 का एवरेज होता है 130 और 130 को गुना करना है आपको 75 से, तो ये हो जाएगा 13 65 का 5 हासिल 2 91 से 9750 हो जाएगा। ठीक है, 140 और 160 का एवरेज होता है 150, 150 को गुना करेंगे आप 55 से, तो ये आपको कितना हो जाएगा, 15 5 75 का 5 15 75 7 82 8250 हो जाएगा। 160 180 का एवरेज होता है 170, 170 को आप गुना करेंगे 40 से, तो 70 चौके मतलब 70 के तो सिंपल 68 हो जाएगा, मतलब डबल जीरो लग जाएगा, 6800 हो जाएगा। उसी प्रकार लास्ट में जो 180 200 है, इसका एवरेज हो जाएगा 190। 190 को आपको गुना करना होगा 15 से, जो कि हो जाएगा 19 25 95 का 5 हासिल 2850 हो जाएगा। फिर आपको इन सारे को जोड़ना है। ठीक है, इन सारे को जोड़ के फिर आपको क्या करना है कि उसको 350 से डिवाइड करना है, तो आपका उत्तर आएगा। तो जोड़ लेते हैं, देखिए 2850 प्लस 6800, देखिए मैं यहाँ सभी को लिख दिया हूँ क्योंकि यहाँ पे सही से दिख नहीं रहा था ये सारी चीज़ें, मैं यहाँ लिख दिया हूँ। जोड़ने पे आएगा 41,690
फिर 41,690 आपका कितना आ गया, टोटल मार्क्स ऑब्टेंड आ गया। इसको 350 से आपको डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 चल जाएगा, 35 से 1 बार चल जाएगा, 35 एकम 35 और बच जाएगा कितना, 35 एकम 35, 5 6 बच जाएगा 66, फिर जाएगा 35 एकम 35 ही जाएगा, ठीक है। फिर 35 एकम 35 जाएगा, बच जाएगा कितना, 31 बच जाएगा, 31 और 0 करेंगे तो 310, तो ऐसे 310, तो ये फिर आपका चल जाएगा 9 बार में, तो ये आपका बच जाएगा 119.3। मतलब ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। इसमें आपको करना क्या था, पहले नीचे वाले रो का एवरेज निकालना था, इसको मिले हुए नंबर से गुना करना था, फिर सब को जोड़ना था, जोड़ने के बाद 350 से डिवाइड करना था। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको प्री में मिले तो आप स्किप कर सकते हो, खैर प्री का ही क्वेश्चन है वैसे। जैसे ODI जितना ही कैलकुलेटिव था ये उतना ही कम कैलकुलेटिव है। देख लीजिए क्या दिया गया है, कुछ डेटा दी गई है 14 से 19 में समर कैंप्स का A और B के फॉर्म में, ठीक है। A और B आपका समर कैंप हुआ था 19 और 14 में, 14 से लेकर 19 तक का दिया गया है। पूछा क्या गया है, देखिएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन कैंप A 16 और 19, 16 और 19 में A पे कितने इनरोल हुए, तो ये संतरा जो ऑरेंज कलर है आपका A है, येलो कलर B है, ठीक है। तो बोला गया 16 और 19 में, है ना। 16 में देखिए कितना हो जाएगा, 16 में हो जाएगा 140 और 19 में कितना हो गया, 19 में हो गया 180, तो ये हो गया 320। फिर बोला गया है B के बारे 15 और 17 में, B 15 में कितना किया 240 और 17 में कितना किया 260, मतलब कितना हो गया 500। हाँ ठीक है, ये कैंसिल हो गया। फिर आप इसको कट करेंगे, ये हमने सही किया ना, बोला है कितना परसेंट है, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 50 से 2 में चलेगी, 32 दूनी 64, ये आपका उत्तर। देखिए डिविलिटी का क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। यहाँ से 88 का पूछा गया, मतलब आपको 8 और 11 का डिविलिटी पता होना चाहिए। 8 के लिए हम संख्या का आखिरी का 3 संख्या चेक करते हैं और 11 के लिए हम लोग अल्टरनेट डिजिट का सम करके सबट्रैक्ट करके देखते हैं हो रहा है डिविजिबल या नहीं, और 0 इक्वल या फिर 11 के मल्टीपल होने चाहिए उसके इक्वल में। तो ये आपका नंबर दिया गया था। सबसे पहले 8 का चेक करेंगे, तो यहाँ 8 का से डिवाइड करेंगे तो 8 पंचे 40 और B बराबर 4 रख दे तो हम लोग का डिविजिबिलिटी हो जाएगा। अब ऐसा कोई नियम नहीं दिया गया यहाँ पे कि B का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होना चाहिए, तो ये 4 हो जाएगा। अभी आप जो जोड़ लेंगे इसको, 8 5 13, 13 4 17, 17 4 21, 21 माइनस 6 1 7 माइनस 1, इसको आपको 0 या 11 के इक्वल करना होगा। तो 21 में से 7 चल जाएगा तो बच जाएगा कितना, 14 बच जाएगा, माइनस का A बराबर 0। अगर 0 के इक्वल करेंगे तो A का वैल्यू आ जाएगा 14, जो कि पॉसिबल नहीं है, और 11 के इक्वल करेंगे तो A का वैल्यू आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। तो A बराबर 3, B बराबर 4 पूछा है, B माइनस A, 4 माइनस 3, उत्तर आपका 1। एक ट्रायंगल, ऐसा भी क्वेश्चन काफ़ी बार आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब क्या है, एक क्वेश्चन ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें ABC, ए एंगल 88 दिया गया है और इसका बाइसेक्टर यहाँ पर मिल रहा है, ये एंगल आपसे पूछा गया है। फॉर्मूला आपको पता ही होगा, 90 प्लस A/2 होता है। A आपका 88 है तो 44 जोड़ेंगे 90 में तो 134 आपका उत्तर। अगला देखेंगे, बोला गया है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³ इक्वल टू द सिलेंडर हैविंग सेम रेडियस। इसका वॉल्यूम सेम है, मतलब इसका रेडियस सेम है किसके, सिलेंडर क्या होता है πr²h, तो दोनों r सेम लिख देंगे क्योंकि r सेम बोला गया। पूछा क्या गया, रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर और इसका रेशियो पूछा गया। पाई से पाई कट जाएगा, r² से r³ का स्क्वायर कट गया, तो बच गया क्या, r/h बराबर 3/4, तो ये आपका रेशियो आ गया, 3:4 आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया गया है, A + B + C = 6 दिया गया है, A² दिया गया है, आपसे ये पूछा गया है A+ABC - 3। आपको पता है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही आपका क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन उससे पहले आपको पता है कि यहाँ पे AB + BC + CA का मान चाहिए होगा, जो कि हम यहाँ से निकाल लेंगे। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, -32 4 2, मतलब इसका वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगा। फॉर्मूला आपको पता ही होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ से, फिर भी क्या लगा है, A + B + C का होल स्क्वायर बराबर A² + B² + C² + 2 टाइम ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ से हमने पुट करके यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लिया, जो कि हमारा 2 आ गया है। आपको पता है AQ + BQ + CQ - 3ABC बराबर A + B, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं,
क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू आपको दिया गया है 189 माइनस का 3 आप यहाँ लिख सकते हैं, बराबर में लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर 36 माइनस यहाँ पे आपका वैल्यू कितना आया था, वैल्यू आपका 2 आया था, तो 2 का वैल्यू 3 करेंगे 6, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ गया 180 और सॉल्व करेंगे तो ए बी सी बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। पूछा गया है 3 ए बी सी की वैल्यू 3 आ गया माइनस 3, 3 में से 3 घटा देंगे तो आंसर आपका 0 मतलब 0 आ गया। देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक आपका ट्राइंगल है ऐसा ए बी सी जिसमें बी सी को प्रोड्यूस किया गया डी और ई तक, और एंगल सी बी डी और डी सी बी का बाइसेक्टर मिलता है पॉइंट पी पर, एंगल ए दिया गया 78, तो ये एंगल आपसे पूछा गया। ये आपका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। इसके पहले जो हमने इसमें किया था ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। इसमें देखिए अंदर की कोण काटी जा रही है और इसमें आपकी बाह्य कोण काटी जा रही है। तो बाह्य कोण काटने के बाद क्या फॉर्मूला होता है, खाली साइन चेंज हो जाता है, -a/2 हो जाता है। तो ए का वैल्यू 78 का आधा कितना होता है 39 होता है, तो इसको घटाएंगे तो 51, तो ये आपका उत्तर खत्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोलता है 70 और 90 के बीच में प्राइम नंबर का औसत कितना हो। 70 का बाद प्राइम नंबर क्या होते हैं, 71 होता है, 73 होता है, 79 होता है, फिर 81 83 होता है, 87 होता है। जब ऐसा सीरीज में लिखा है तो बीच वाला आपका एवरेज होता है, या फिर आप सभी को जोड़ के 5 से डिवाइड करेंगे तो भी आपका 79 ही आएगा, आप चेक कर सकते हैं। बोला गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉल ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट्स एम एंड एन डिस्टेंस ऑफ 72। बोला गया देखिए एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमें पता नहीं है, उसे ही निकालनी है, जिसमें एक पॉइंट एम से उसकी दूरी 72 दी गई है, और दूसरी एम पॉइंट हो गया, दूसरी पॉइंट एन से सेम बिल्डिंग की हाइट जो दी गई है दूरी यहाँ से यहाँ तक 128 दी गई है। मतलब ये अगर ए है तो ये टोटल आपका बी है, ठीक है। और एंगल नहीं दिया गया, एंगल बोला गया है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, अगर आप इसको थीटा मानेंगे तो ये आपका 90 माइनस थीटा में हो जाएगा। जब ऐसा कंडीशन हो तो आपको पता है हाइट बराबर फॉर्मूला होता है √AB, ये याद रख लेंगे। जब यहाँ से यहाँ की हाइट कुछ हो, मतलब डिस्टेंस कुछ हो, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कुछ हो, तो अगर आपको हाइट निकालने बोला जाए तो √AB कर देंगे, तो 72 इंटू में 128 कर देंगे, इसका रूट निकालेंगे, 36 का 6 तो बाहर आ जाएगा, बच जाएगा अंदर में क्या 2 और बच जाएगा 128 दूनी 256, 256 का 16 बाहर आ जाएगा, तो 6 गुने 16 बन जाएगा 96, 16 छक 96, 96 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला गया, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम इज 1/8 ऑफ द सम व्हेन द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेट ऑफ द परसेंटेज पर एनम। बोला गया है कि आपका जो इंटरेस्ट मिलता है वो 1/8 है आपके प्रिंसिपल का, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया है ये क्या बोला गया है देखिएगा, हाफ ऑफ द रेट, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हाफ ऑफ द रेट, आपका टी हाफ है रेट का, ऐसा बोला गया है, ठीक है। समझ में आया बात, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें, देखिए क्वेश्चन आसान है, मैं एक बार फिर से आपको हिंदी में समझा देता हूँ। क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास कोई सम था प्रिंसिपल, और उसका इंटरेस्ट जो आपको मिला है वो P/8 मिला है, ठीक है। और आपको जो समय दिया गया है P × R × T होता है, आपको T चाहिए, और T जो दिया गया है वो इंटरेस्ट का आधा है, मतलब इंटरेस्ट का आधा है, PRT हो गया बटे में 100 इक्वल टू ये, मतलब ये आपका इक्वेशन बनेगा। आपका जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 1/8 प्रिंसिपल का है, जो यहाँ हमने लिख दिया, और आपका टाइम जो है इंटरेस्ट का आधा है। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा बताइए, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कुछ करना नहीं, 2 से चला जाएगा 4 बार में, 4 से चला जाएगा 25 बार में, P से तो P कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर कितना आ गया 5 आ गया। रेट इंटरेस्ट 5% आ गया। पूछा गया है 15,000 रुपया प्रिंसिपल अगर दिया जाए आपको और 8 साल का समय दे, और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से मेरा इंटरेस्ट बताइए, तो आपको 8 साल का समय अगर 5% से लिया जाए तो 8 × 5 = 40% हो जाएगा, 40% 15,000 कितना हो जाएगा, 15 × 4 = 60, 6,000 हो जाएगा, तो ये आपका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है कि 11/5 किसी नंबर ए का 22% ऑफ बी के बराबर है, ये क्वेश्चन 1 हो गया। फिर बोला गया था बी इज इक्वल टू, बी जो है 2.5% ऑफ सी का इक्वल है, और सी का वैल्यू दिया गया है 5500। अब बोला गया 80% ऑफ ए, मैंने 80
50% ऑफ ए एंड 40% ऑफ बी, ये आपको बताना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? 2 से चले जाएगा, 11 बार 2 से चले जाएगा, 50,000 में 11 से तो 11 कट जाएगा, 5 से 10 कट जाएगा, मतलब 10A बराबर क्या आ जाएगा? B आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। ठीक है, अब 55 को 25 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 55 55 दूनी 11, 55 दूनी 11 और तो इसमें जो हो जाएगा 75 75, तो ये आपका आ जाएगा 1375 और यहाँ पे एक पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, 137.5 आ गया। ठीक है, यहाँ तक हमने कुछ गलती की है क्या? तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये हमारा b का वैल्यू आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं भी करेंगे तो भी आपका आसान रहेगा, 2.5 × 55 ही मान के चलते हैं। तो बोला कि 80% ऑफ a, मतलब 80% मतलब 4/5 ऑफ a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2.5 × 5.5, क्योंकि 10 टाइम था डिवाइड हो जाएगा, प्लस 2/5 ऑफ b हमारा कितना? 2.5 × 55, 5 से काट दीजिए इसको, 11 बार में चल जाएगा, 5 से काट दीजिए 1.1 बार में चल जाएगा, 25 दूनी 50 × 11 55 हो जाएगा, प्लस 25 चौके 100 × 11 11 हो जाएगा, मतलब 11 + 55 66 आपका उत्तर। बोला गया है क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है ABCD, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, एक नॉर्मल चतुर्भुज है आपका ABCD और बाइसेक्टर ऑफ B, मतलब B का बाइसेक्टर एंड D का बाइसेक्टर मिड सेट पॉइंट E, ABCD C का बाइसेक्टर, वही बोला फिगर नहीं बन रहा है। C का बाइसेक्टर और D का बाइसेक्टर एक पॉइंट पे मिल रहा है जिस पॉइंट का नाम E है, और ये एंगल दिया गया 57 डिग्री, और बोला गया है कि एंगल A भी दिया गया है 47 डिग्री, और बोला गया एंगल B बताइए कितना होगा। तो आपको पता है किसी भी चतुर्भुज का कोणों, इंटरनल कोणों का मैंने अंतर कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। आपको पता है अगर बाइसेक्टर है तो ये अगर अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, ये अगर बीटा है तो ये भी बीटा होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो निकाल सकते हैं, 180 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 123 डिग्री, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा तो आपका हो जाएगा 123 डिग्री, और पूरा एंगल 2 बीटा है, पूरा एंगल 2 अल्फ़ा है, मतलब 2 टाइम अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा? 246 डिग्री हो जाएगा। एक वो 47 हम लोग पहले से ही है, 47 इसमें जोड़ दीजिए, 6 7 13 का 3 हासिल 1 9, 293 हो गया। पूरा एंगल हम लोग कितना था? 360, घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 67 डिग्री। याद रखना था कि बस आपको अंतर कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बोला गया एक शॉपकीपर दुकानदार अपने प्राइस को 20% बढ़ा कर लिखता है, मतलब 100 का सामान था तो 120 रुपया लिखा हुआ है उसके ऊपर में, और 10% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 12 रुपया का डिस्काउंट दे दिया, तो बच कितना गया? 108 रुपया। प्रॉफिट पूछता है कितना हुआ, तो 10 में से कितना ज़्यादा है? 100 से 8, 8/100 मतलब 8% का प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया ए और बी अपना जर्नी, अपना यात्रा स्टार्ट करते हैं। ए x से y जाता है और बी x टू y और y टू x जाता है। मतलब देखिए ये 2 पॉइंट है, अगर x और ये y, तो एक बंदा यहाँ a है, एक बंदा यहाँ b है, a इधर जाता है और b इधर जाता है। ठीक है, अब बोला कि आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ए एंड बी कंप्लीटेड, मैंने मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे था, वहाँ तक पहुँचा, इसके बाद ये इधर चला गया, यहाँ तक कोई पहुँचा, इसके बाद ये इधर चला गया। जाने के बाद क्या बोलता है कि अपने जर्नी को ए 6.8/1/8 मतलब 8 से 48 से 49/8 घंटे में ख़त्म कर लेता है, और बी 8 घंटे में ख़त्म कर लेता है। अगर ए का स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर तो बी क्या बताइए। इस क्वेश्चन हमको पता है कि फॉर्मूला होता है S1/S2 बराबर √T2/T1। S1 दिया गया है आपको 32/x, और T2 आपको दिया गया है कितना? 8/49 और गुने में 8, तो ये रूट के अंदर है तो 8 का रूट आ जाएगा बाहर, तो रूट के बाहर आके 8 तो 8 ही रहेगा, लेकिन 49 बन जाएगा 7, 8 चौके 32 और 7 चौके 28, 28 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए कैन कंप्लीट, ए किसी काम का 25% 15 दिन में कर सकता है, तो पूरा काम कितना में करेगा? आप कोई बच्चा बता देगा 60 दिन में करेगा। और अगर वो 15 दिन काम करके चला गया, बाकी काम भी नहीं किया, 15 दिन अगर काम कर लिया, देखिए 15 दिन काम कर लिया तो 1/4 काम वो कर लिया, बचा कितना? 3/4 काम बचा, और 3/4 काम को बी 30 दिन में पूरा करता है, मतलब 1/30 से गुना कर देंगे इसको आप, तो कितना बन जाएगा ये?
तो ये आ जाएगा 10 चौके 40, मतलब बी उसी काम का पूरा 40 दिन में करता है। अब बोला गया दोनों साथ में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 का इसमें 120 हो जाएगा, और एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 और 2 कितना होता है 5, तो 120 काम को अगर 5 डेली काम हो रहा है तो 12 दिन में काम हो जाएगा। हमने कुछ गलती की है, 1 मिनट। 6 दूनी 12 और 4 दिया, तो अच्छा यहाँ 50% दिया गया है, 50% काम करना है, 60/5, वहीं में बोल रहा है आंसर क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखना है, 50% ऑफ टोटल वर्क बोला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया है ए और बी बिजनेस स्टार्ट करता है, ए जो है 33 1/3% टोटल इन्वेस्टमेंट करता है जितना बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ। मान लीजिए बिजनेस में अगर 3 इन्वेस्टमेंट टोटल हुआ है 3x, जिसमें से x करता है a और 2x करता है b, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया हमारे पास 3x। अब बोला गया है कि इफ़ द टोटल प्रॉफिट अर्नड 1,62,000, तो b का शेयर बताइए। देखिए कैसे निकालिएगा, 1,62,000 रुपये टोटल प्रॉफिट हुआ, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था 3x था, और b का प्रॉफिट कितना है 2x है। काट दीजिए इसको, 3 5 15, 3 चौके 12, 54 दूनी 108 और 3 जीरो लगा दीजिए, 1,08,000 आपका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोला गया है, कुछ ब्रेकअप दिया गया है, ये पाई चार्ट के रूप में, डिग्री के रूप में दिया गया है। टोटल एम्प्लॉय नंबर ऑफ एम्प्लॉय 2400 है। बोला गया आपसे इन विच ऑफ द ऑफिस नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज 600, 600 एम्प्लॉय किस कंपनी में काम करते हैं, तो 600 आपका 2400 का कितना परसेंट है, तो आप कह देंगे ऐसे 600/2400 कर देंगे, गुने में 100 कर देंगे, 6 से 4 बार में गया, 4 से 25 बार में गया, आप बोल देंगे कि 25% है टोटल एम्प्लॉई का। तो 25% को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे आप बताइए, आपको तो डिग्री में निकालना है ना, यहाँ तो आपको यहाँ डिग्री में आंसर देना है। तो 25% के लिए आप क्या करते हैं बताइए हमको, इतना आसान सा सवाल है। आप 3.6 से गुना कर दीजिएगा इसको, तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। या फिर आपको ये भी पता है कि 360 का 25% कितना होता है 90 होता है, 90 जिसमें है डी में, तो डी आपका उत्तर हो गया। ये क्वेश्चन में 11 अप्रैल के तीनों शिफ्ट में रिपीट की गई है ये क्वेश्चन, मतलब सेम पाई चार्ट, और 12 में भी रिपीट की गई है। ठीक है, तो ये डेटा जो है उन्होंने चेंज नहीं किया, बस क्वेश्चन चेंज किया गया। डेटा मतलब ये जो चार्ट दिया गया है बार ग्राफ, ये आपका सेम ही चल रहा है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें देखिए पहले दिया क्या गया है, ये यूथ का दिया गया है, ये एम्प्लॉयड जो आपको शेडिंग वाला दिख रहा है ये आपका दिया गया है एम्प्लॉयड का, ये इधर वाला दिया गया यूथ का, तो ग्रे कलर का यूथ का दिया गया है। ठीक है, बोला गया है नंबर इन विच स्टेट नंबर ऑफ यूथ मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ यूथ इन द 5 स्टेट। तो आपको जितना यूथ रहते हैं उसका एवरेज निकालना है, सबको जोड़ दीजिए, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 10 40 और 10 50.5, 50.5 टोटल है, टोटल स्टेट्स 5 है, तो कट के आ जाएगा 101, 10.1। अब 10.1 से ज़्यादा लोग किस में रहते हैं, तो यहाँ 12 रहते हैं, मतलब ये ला हो जाएगा, ये 8 रहते हैं नहीं होगा, 11.5 रहते हैं ये हो जाएगा, 10 रहते हैं नहीं होगा, 9 रहते हैं नहीं होगा, मतलब ये और ये हो जाएगा, ए और सी आपका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझते हैं, चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी। बोला गया यहाँ पे कोई सेंटर है इसका, बोला गया कि ए और सी को ज्वाइन कर दिया जाता है, मतलब ए और सी को ज्वाइन कर दिया जाता है। ए बी सी आपका दिया गया है 2p है, एंड ए डी सी आपका दिया गया 3p। आपको पता है आमने सामने जो कोनों का योग चक्रीय चतुर्भुज में कितना होता है, आमने सामने कोनों का योग 180 डिग्री होता है, 180/5p करेंगे तो आपका p बराबर 36 डिग्री आ जाएगा, 36 डिग्री आ जाएगा। फिर पूछा क्या गया है ए ओ सी का, मतलब यहाँ पे कौन है ना ए ओ सी, अच्छा ओ सेंटर नहीं है, ओ पे मीट कर रहा है। ए ओ सी का रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया, रिफ्लेक्स एंगल पता ही है, ये एंगल निकाल के 360 से माइनस कर दीजिए, तो अगर ये 36 है तो 2p कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा 144 डिग्री, सॉरी 72 डिग्री। ये 72 है तो केंद्र पे कितना बनाएगा, उसका डबल, 72 का डबल 144 डिग्री बनाएगा।
144 को 360 से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 1 2 216 डिग्री आपका उत्तर। बोला गया कि 6 बेल्स है जो कि इतने इतने सेकंड के इंटरवल पर बजती है, तो साथ में कब बजेंगे। पता है आपको एलसीएम लेना है, 3 4 का एलसीएम 12 हो गया, 12 6 का एलसीएम में 12 ही होता है, 12 8 का 24 हो गया, 24 12 का 24 ही होता है, तो 24 एलसीएम हो गया, गुने 7 का एलसीएम नहीं, वो 7 से गुना कर देंगे, 20 7 दूनी 140, 7 चौके 28, 168 आपका उत्तर। खत्म। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल, 2 आर्टिकल है ए और बी, उसका कॉस्ट प्राइस का रेशियो है 4:5, माने 4x है तो ये 5x है। सेलिंग दिस आर्टिकल शॉपकीपर्स गेन 10%, मतलब इसको सेल बेचता है तो ए पे 10% पाता है, मतलब 4.4x, ठीक है। और बी को बेचता है तो 20% पाता है, मतलब 6x। अभी बोला गया है कि डिफरेंस ये दोनों का 480 है, लेकिन यहाँ हम लोग का डिफरेंस कितना है, 1.6x का है, तो ये 480 के बराबर दिया गया है, यहाँ पे 1.6 लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा 16 3 48 300 हो गया। पूछा क्या गया है, द डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के बीच में अंतर कितना है, तो कॉस्ट प्राइस के बीच में अंतर 1 रेशियो का है, 1 रेशियो कितना आ गया हम लोग का, 300 आ गया, मतलब 300 आपका उत्तर। बोला गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 49, इस देखिए इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है। यहाँ से आप देख रहे हैं ए का वैल्यू कितना दिया गया है, डिवाइड कर देंगे 2 से तो हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव का 1 हो जाएगा, बी बराबर सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, सी बराबर सॉल्व करेंगे तो 28 दूनी 56, तो 28/49, 28/49 ये माइनस, देखिए अगर मैं तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप फिर आपको समझ में नहीं आएगा, आप देखिए सीख लीजिए कैसा होता है। इसका सबके स्क्वायर बनाना होता है, तो ये लिखा हुआ है यहाँ से +2a आएगा, मतलब a + 1 का होल स्क्वायर लिखा गया है, प्लस b है तो b के साथ कितना आ जाएगा यहाँ से -2b, मतलब -1 का होल स्क्वायर लिखा गया, प्लस c मतलब 7c बन जाएगा, तो 7c यहाँ 28 दूनी 56 हो जाएगा, 28 दूनी 56, 56 मतलब कितना होता है, ये आपके यहाँ से 7 निकल जाएगा, तो a + 4 का होल स्क्वायर, 7c + 4 का होल स्क्वायर लिखा गया है, तो a बराबर यहाँ से -1, b बराबर यहाँ से 1 और c बराबर -4/7, a + b + c पूछा गया, 7c पूछा गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, ये आपका माइनस में है, ये आपका प्लस में है, ये माइनस में, ठीक है, -1 ये +1 माइनस माइनस का 7/4 इंटू, सॉरी 7/7 इंटू 4, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, साथ साथ कैंसिल हो गया, तो 4 आपका उत्तर। मैंने आपको स्क्वायर बनाना होता है, लेकिन इसको भी ध्यान में दे के चलेंगे, यहाँ से स्क्वायर 1 बन गया, यहाँ से स्क्वायर 1 बन गया, तो 1 + 1 2 हो गया, यहाँ से बन गया 16, तो 16 प्लस 2 18 बन रहा है, तो ही सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन में आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू पुटिंग से ज़्यादा समय लगेगा, तो मैं बेसिक से बता देता हूँ, बेसिक से कैसे करोगे। पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो ये क्या लिखा गया, ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या लिखा गया है, कॉट बाय साइन बाय, देखिए ये कॉस बाय साइन लिखा गया है, प्लस कॉस लिखा गया है, ठीक है। तो आप इसको एलसीएम लेके लिखेंगे तो यहाँ पे कॉस साइन बाय में कॉस माइनस कॉस साइन हो जाएगा, रूट के अंदर है, ठीक है। यहाँ से सी कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + साइन बटे 1 - साइन लिखा गया है, रूट के अंदर है, 1 - साइन और 1 + साइन है, तो आप क्या करेंगे, 1 + साइन से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, रूट के बाहर आ जाएगा, 1 + साइन से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 1 + साइन का स्क्वायर, नीचे में क्या बन जाएगा 1 - साइन का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा बनेगा, तो बाहर आया क्या बन जाएगा, रूट के अंदर अगर बाहर आया तो ये क्या बन जाएगा, रूट के अगर बाहर आया तो बन जाएगा यहाँ पर 1 + साइन थीटा, नीचे में बन जाएगा कॉस थीटा। तो 1 अभी कॉस को अलग अलग करके लिख दीजिए, 1 + 1/cos प्लस साइन बाय कॉस, 1/cos क्या होता है 1 + sec बन जाएगा, प्लस साइन बाय कॉस tan बन जाएगा। ऑप्शन मैच कर लीजिए, 1 + sec थीटा प्लस tan थीटा, ये ऑप्शन सही का लग रहा है, ये ऑप्शन आपका उत्तर। अगला क्वेश्चन देखें, देखिए अभी वैसे ही क्वेश्चन है, 1 - cot थीटा 1 - tan थीटा है, तो कॉट को छोड़ दीजिए, कॉट को चेंज मत कीजिए, टैन को चेंज कर लीजिए या फिर कॉट को चेंज कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे टैन को चेंज कर लेता हूँ, 1 - cot थीटा लिखा गया है, बटे में यहाँ पे cot थीटा -1/cos
कॉट थीटा लिखा गया है, ये लिखा गया है, और ये आपका स्क्वायर में है। आपको पता है जब प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉट ऊपर चल जाएगा तो क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। बाहर में क्या लिखा गया, -1। तो ये आपका उत्तर, खत्म कहानी। तो ये आपके थे प्रश्न 25 सवाल। इसके साथ ही आपके ये सारे प्रश्न भी खत्म हो चुके हैं 12 अप्रैल के शिफ्ट 2। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। आप जब वीडियो देख रहे हो तब तो वीडियो आ भी गई होगी, आप चेक करते रहेंगे प्लेलिस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और एक बार चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, केवल वीडियो देख लेते हैं। तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।